गधा, फोन सीधा पकड़। अरे भाई फोन सीधा ही पकड़ा है। बात करे खातिर से शासन करके पड़ी। अरे इसने मुझे लटका दिया है भाई। ये सही कह रहा है राइडू। ये देख, फोन तो सीधा है, ये उल्टा लटका हुआ है। तुझे वो जमीन चाहिए ना, तो तू उस लड़की की जान के पीछे क्यों पड़ा है? बोलना बोलना, वरना तेरी तो बता। भैया भैया, जरा बस रोकना। अरे जरा बस रोकना। क्या हुआ सर? बस क्यों रुकवा रहे हो? अरे अर्जेंट काम है, बस रोकना। मैं बस नहीं रोक सकता सर। बोला ना, बस रोक। सर अरे सर, रास्ता क्यों रोका है? ऐसे दादागिरी क्यों कर रहे हैं? बस में एक पैसेंजर है, उससे काम है। कौन है? तुम यहाँ क्यों आए? तुम पहले नीचे आ जाओ। मैं नहीं, बस में मत जाओ, मैं तुम्हें घर किस लिए? छोड़ूंगा। बेकार की तकलीफ होगी। नहीं, वो बस में जाना सेफ नहीं होगा, मैं छोड़ता हूँ। आ जाओ आई, आराम से, आ जाओ। क्या बात है? जल्दी आओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं घबराओ, वो लोग आ गए। जल्दी गाड़ी में बैठो। कौन है ये लोग? वो लोग पास आ गए, जल्दी करो। बैठो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। गाड़ी पर चढ़ गए। भी नहीं। कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत। डरना मत इन लोगों से, कुछ नहीं कर पाएंगे तुम, मैं हूं ना। संभाल के, तुम बस पकड़े रहो। मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे एक बैरिकेड है, तुम बस कस के पकड़े रहो। निकल, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ये लोग हमारा, कुछ नहीं करेंगे। अब बेटी तुम ठीक तो ये हो ना? मेरे पापा है। मल्लिका, माँ, बेटा थोड़ा बर्दाश्त करो ना माँ, मैं ठीक हूँ। क्यों रो रही हो? अच्छा आ गए बेटा तुम। इन्होंने मदद तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई। भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। अरे दादाजी, क्या उतारो। क्या कर रहे हैं? मेरे पैर क्यों छू रहे हैं?
ईश्वर का अवतार लेकर हमारी बेटी की रक्षा की तुमने। तुम्हारी माँ जहाँ भी हो खुश रहे। बैठो ना। बैठो बेटा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मल्लिका ने सब बता दिया है। वो जमीन हमारे लिए मंदिर जैसी है। हम पे कितनी भी मुसीबतें आई, हमने उसे नहीं बेचा बेटा। कोई उस जमीन पर पैर न रखे, इसलिए मैं स्टे ऑर्डर भी लाया हूँ। इसके बावजूद उन्होंने बिल्डिंग बना दी। आज कॉलेज का खात मुहूर्त है। वो प्रॉपर्टी आंध्रा में है। हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अब मैं कुछ कहूंगा तो गलत मत समझिएगा। वो जमीन आप उन्हें क्या हुआ इसे? देखो। किसी के घर की बहू बेटियों को मारने पूरी गुंडों की फौज भेजता है तू? तेरी आंखों के सामने तेरी दोनों बेटियों को अभी चीर दूं तो बोलना। बात कर रहा हूं, भौंकता क्यों है? सिर्फ धमकी देने नहीं आया हूं। इस लड़की को कुछ हुआ ना तो करके दिखा दूंगा। मालिका यहाँ आओ। मैंने कहा यहाँ आओ। जाओ, ये तुम्हारी जमीन है। अगर यहाँ बिल्डिंग बनती है तो वो तुम्हारी होगी। यहाँ गृह प्रवेश करने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है। बैठो। मल्लिका, मैंने कहा ना बैठो। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। मैं तुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ। चाहता है तो अपनी इस बिल्डिंग को जैसे हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उठाया था वैसे उठा के कहीं और ले जा। नहीं तो बुलडोजर से इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ के इसके मलबे को भंगार के भाव में बेच देना। बस इस जमीन से दफा हो जा। और अगर नहीं गया ना तू ही रत्नम है क्या? हाँ सर। चल जीप पे बैठ।
किस लिए? रास्ते में चलते 4 लोगों पे जानलेवा हमला किया और भीमा रायडू की कार उसके घर से चुराई, इसलिए। अरेस्ट वारंट लाए हो क्या? लाया हूँ ना, मेरे पास ही है, दिखाता हूँ। रत्नम, कौन है ये लोग और यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मैंने वारंट मांगा तो गन दिखाकर डराने लग गए। तेरी तो बिना किसी ऑफिशियल परमिशन के बॉर्डर पार करने की हिम्मत कैसे हुई? हम आंध्रा पुलिस है, इज्जत से बात करो। हाँ, जब तक पुलिस अपनी सीमा क्षेत्र में है उसका सम्मान करता हूँ। बॉर्डर क्रॉस करने वाला मेरे लिए वॉचमैन है। मूर्ति, जाके मेन गेट बंद कर, कोई भी यहाँ से जाने ना पाए। इनकी शर्ट उतार के जमीन पर बैठा। चल निकाल, चल बैठ। अरे देख क्या रहा है? कह रहा है क्या? चल उतार ना। अपने गन्स की गर्मी दिखा रहा है, सबक सिखाओ इन्हें। बिना यूनिफॉर्म के बॉर्डर क्रॉस करके विनम्रता से बात करोगे तो सम्मान के साथ भोजन भी कराऊंगा, लेकिन यूनिफॉर्म में अगर बॉर्डर क्रॉस करोगे ना तो पहले कंप्लेंट रजिस्टर में एफआईआर दर्ज करना, फिर अपने डीएसपी से परमिशन लेके एसपी से अप्रूव करवाना, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ तिरुतानी के इंस्पेक्टर के साथ ही आना। नियम कायदे ताक पर रखकर अपने गन और पावर के दम पर शो ऑफ कर रहा है। कुचल तुम अब तुझे। चल जा, आज छोड़ दिया तुझे। चल जा। भीमा रायडू की कार चाहिए थी ना, वहीं पड़ी है, जा लेके जा। सुनो, हाँ बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखो। हमारे लिए खास हो तुम। रत्नम तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। रत्नम। हाँ मामा। मेरे पास बहुत लोग हैं, अपने लड़के यहीं रुकेंगे। ठीक है। अब ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी फैमिली की प्रॉब्लम है। हम रायडू के आदमी हैं। दिख रहा है। तुम्हारे यहाँ ढाबे में हड़ताल है क्या? सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, तू इस मैटर से दूर हो जा, तुझे कीमत मिलेगी। लैंड रजिस्टर करने में हमारी मदद करो और भी पैसा मिलेगा। एक बात और, बोल दे। उस लड़की को जान से मार दे, इस काम की डबल कीमत देंगे। तेरी डील तो एकदम झकास है। मैं डायरेक्ट रायडू से बात कर लूं क्या? हाँ कर लेना। अरे वीडियो कॉल लगा ना, सीधा उसी से बात करता हूं। यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? फोन लगा। गधा, फोन सीधा पकड़। अरे भाई, फोन सीधा ही पकड़ा है। बात करे खातिर से शासन करके पड़ी। अरे इसने मुझे लटका दिया है भाई। ये सही कह रहा है रायडू। ये देख, फोन तो सीधा है, ये उल्टा लटका हुआ है। तुझे वो जमीन चाहिए ना, तो तू उस लड़की की जान के पीछे क्यों पड़ा है? बोलना, बोलना वरना तेरी तो बता। बोलना। रायडू, मतलब मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। मैं ये तो समझ गया हूँ कि इसके पीछे तेरी कोई और चाल है। क्यों बे? तुझे लगा तू पैसा फेंकेगा और मैं बिक जाऊंगा? मैं इंसाफ करने के लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ। देखेगा तुझे, देखेगा। वो लड़की मेरी सांस, मेरी जान है, मेरा लहू, मेरा अस्तित्व है। अरे उसका बदन तो क्या, उसके नाखून को भी तेरी वजह से कोई खरोंच आई ना। नगरी हो, चित्तूर हो, आंध्रा हो या तेलंगाना हो, तू जहाँ कहीं छुपा हो, चाहे जितने भी साल लग जाए, तुझे ढूंढ के चीर दूंगा। ये कौन है? ये कौन है ससुर? पता नहीं भैया, इतना काहे फुदक रहा? क्या पता।